अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। लेकिन अभी पिछले दिनों मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इस वजह से मैं कोई वीडियो भी नहीं कर पाई, पूरा वीक नहीं कर पाई, हफ़्ता ऐसे ही गुजर गया मेरा पूरा। तो ये सुबह का टाइम है और मेरा टाइम पूरा ऐसे निकल गया कि मैं कोई भी काम नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने कहा कि मैं उठती हूँ और उठ के जो है एक व्लॉग तैयार कर लेती हूँ। तो आज मैंने आपके लिए बनाया है बहुत मज़ेदार सा ग्रिल चिकन और सब्ज़ी। तो उसके लिए ना मैं बाज़ार जा रही हूँ मगरिब के बाद ही। आपके लिए मैंने इसलिए कहा कि आपको भी अगर सीखने का मौका मिले तो आप सीखें, देखें। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। असल में हुआ ये था कि मैं घर में थी ना, तो कोई भी काम नहीं कर पा रही थी, बीमार पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा फ्लू था और वायरल था। तो इस वजह से मैं घर में सामान भी सब ख़त्म हो गया। मैंने कहा कि आज जाके थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी, फ़्रेश भी हो जाऊंगी और उसके बाद फिर ये है कि जो चीज़ पकानी है वही चीज़ें ले लेती हूँ। अच्छा, होता ये है कि मैं असल में चीज़ों को माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करने लगी हूँ, तो मैं इस तरह से नहीं लेती कि जो चीज़ मुझे पकानी है वही लूँ ना। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा यही मकसद था कि जो चीज़ मुझे चाहिए, ज़रूरत की है, जो मुझे आज बनानी है वही मैं ख़रीद लूँ। उसके लिए मुझे सॉसेस चाहिए थी, चिकन चाहिए थी, सब्ज़ी चाहिए थी। इस तरह से आपने देखा कि मैं स्टेक बना रही हूँ आज ना। तो दही वगैरह जो है कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी ले ली थी क्योंकि अगले दिन फिर काम आ जाती। और दही ऐसी चीज़ होती है कि कुछ ना हो तो फिर सालन वगैरह में डालने के लिए होना चाहिए। टमाटर ख़राब हो जाता है रखा रखा। तो इसलिए फिर ये चीज़ें मैंने बाय की। घर आके मैं ये आटा गूँध रही हूँ जिसमें मैं पीटा ब्रेड या रोटी बनाऊँगी। बहुत मज़े की रोटी होती है, आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये ब्राउन जो आटा होता है ना उसकी, क्योंकि फ़ाइबर आटा अदनान खाते हैं तो उस लिहाज से उसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा नमक और ईस्ट है और साथ में जो है ऑयल डाला है। और ये मैंने लिया है तकरीबन 2 से 3 कप लिया था। ब्राउन आटा है ये। ब्राउन आटा की जो ब्रेड है ना वो इस तरह से अगर ईस्ट के साथ बनती है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनती है। पानी थोड़ा थोड़ा डालती जा रही हूँ मैं और इसको पकाती जा रही हूँ, मतलब सॉरी भूनती जा रही हूँ। अब जिस तरह से भी ये थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा, और मैंने आपको रिव्यू तो दिया था अपनी प्रोसेसर मशीन का, मिक्सर मशीन का, लेकिन उसमें बताया नहीं था कि किस तरह से आटा गूंथता है। अब बहुत स्लो उसमें इसको करना पड़ता है, मूवमेंट देनी पड़ती है, वरना सारा आटा उड़ के जो है ना मुँह पे आता है। तो बहुत स्लो स्लो इसको बनाना पड़ता है आटे को। बहुत अच्छा सा डो माशाल्लाह से बन के तैयार हो गई है और काम आसान हो जाता है इन चीज़ों से ना, मशीनरी से बहुत आसानी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इतनी देर में पानी भर रही होती हूँ, बहुत सारे दूसरे काम कर रही होती हूँ, तो मैं आटा जो है तैयार हो जाता है। मैरिनेट करूँगी स्टेक के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मस्टर्ड पेस्ट, साथ में ले रही हूँ सोया सॉस बहुत अच्छी सी मकदार में, और उससे ना थोड़ा अच्छा सॉल्टी सा होगा। और ग्रीन सॉस, ग्रीन चटनी भी ले सकते हैं अगर आपके पास ना हो। उसके अलावा बारबेक्यू सॉस लिया है मैंने, बारबेक्यू सॉस भी घर में बनाना मैंने आपको बताई हुई है। इमली की चटनी डाल लें। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने सॉस डाल के उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, अदरक लहसुन का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, और इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। ये मैरिनेशन तैयार हो गई स्टेक की, ये एज अ सॉस बनेगी। मिक्स कर लिया अच्छी तरह से और मैरिनेट कर दिया है मैंने इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के करीब ना। वैसे टाइम इतना नहीं था क्योंकि वापस आके फ़ौरन बाद खाना पकाना था मुझे। यहाँ ये सब्जियाँ ला के ना मैं कंटेनर में इस तरह से रख देती हूँ मिक्स करके ना, क्योंकि ब्रोकली होती है और कुछ मिक्स वेजिटेबल में जो है वो फलियाँ और मटर गाजर होते हैं, किसी में आलू होते हैं और किसी में जो है वो आलू नहीं होते, इस तरह की चीज़ें। तो फिर मैं ये करती हूँ कि मैं सबको मिक्स कर देती हूँ, मुझे जो चाहिए होता है वो आसानी से मिल जाता है। ऐसे मैंने रख दिया तो कंटेनर में मुझे आसानी होगी कि मैं अपने एज पर नीड निकाल सकती हूँ। कंटेनर में रख के शीशे वाले कंटेनर में रख के प्लास्टिक में रख लें, फ्रीज़र में डाल लें। अब सर बुरा नहीं बता नहीं।
अब ग्रिल पैन में जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और जो उसकी मैरिनेशन थी ना उससे हटा के इसको फ्राई कर लिया है, मतलब ग्रिल कर लिया है। कुछ चिकन जो ग्रिल किया है उसमें ये है कि जो सॉसेज है ना वो भी शामिल कर दिए हैं, तो उसका नतीजा भी आप देखेंगे अभी। ये आटा जो डो है वो बहुत अच्छा सा हो गया है राइस, क्योंकि इसमें ईस्ट डला हुआ था, तो ये बहुत अच्छा सा राइस हो गया है। अब इसकी मैं रोटियां बना लूँगी और पतली पतली रोटियां जिस तरह से बनती हैं वैसे ही बनाऊँगी, लेकिन बहुत सॉफ्ट होंगी क्योंकि इसमें ईस्ट शामिल है। और मैंने राइस होने का इंतज़ार नहीं किया, बस उसको जैसे ही ज़रूरत पड़ी तो मैंने फ़ौरन ही बना लिया। जब उसको हीट लगी ना तो वो खुद ही राइस हो गया। तो इस वजह से छोटी छोटी रोटियां बनाई हैं, पतली पतली एकदम, और बहुत अच्छी सी पीटा ब्रेड बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़। तो ये इस तरह से जो है खाना तैयार हो जाता है, बहुत मज़ेदार सा। बस थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है। और आज तो बिल्कुल प्रेप नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बल्कि ग्रॉसरी भी नहीं थी, चीज़ें भी नहीं थी। ये जो है ना सॉस वाला है, तो ये मेरा जो पैन है ये थोड़ा ख़राब इसने कर दिया है, लेकिन ये है कि मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये तैयार हो गया। अब जो सब्ज़ियाँ हैं ना उसको मैं क्या करूँगी, जो मैरिनेशन बची है ना उसको अच्छी तरह से पकाऊँगी, क्योंकि वो चिकन के मैरिनेशन है तो उसमें तो बैक्टीरिया होता है, सारा कुछ ये सब ख्याल रखना है। उसको पका के और उसके बाद ये जो सब्ज़ियाँ ना इसमें शामिल कर दूँगी। तो सब्ज़ियों को मैंने फ्राई कर लिया। सब्ज़ियों को फ्राई कर लिया है। सब्ज़ियों को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद, गलाने के बाद जो सॉस थी वो मैंने शामिल कर दी है और उसके बाद फिर मिक्स कर लिया है। तो ये बहुत अच्छा सा जो है वो हमारा एक सौते वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल तैयार हो गया है। और ये मुझे ये ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मैं सब्ज़ियाँ खाना जो है वो प्रेफर करती हूँ, मुझे पसंद होती हैं सब्ज़ियाँ, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये आज का जो खाना है ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तैयार हो गया। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी शेयर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा जब आपने बनाया तो कैसा लगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिए और बस दुआ करें मेरे लिए भी, मेरी तबीयत ठीक हो जाए। अल्लाह ताला हमारा और आपका दस्तरखान हरा भरा रखे, हम सबको शादोबाद रखे और हम सबको अपना घर खुशियों वाला, नसीबों वाला, रहने वाला अता करे। आमीन सुम आमीन। चलें जी, स्टेक मज़ेदार से तैयार हो गई है सॉस के साथ। आप लोग भी तनावल फरमाइए, आइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह कीजिए और हम खाना खाते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे से व्लॉग में मिलूँगी, नेक्स्ट रेसिपी में और नए दिन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।